यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर जाना होगा। रिजल्ट के साथ ही साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी हो गई है। यूपी बोर्ड 10वीं में यश प्रताप और 12वीं में महक जायसवाल ने टॉप किया है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 76.60% रहा और छात्राओं का 86.37% रहा। यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर महक जायसवाल प्रयागराज की रहने वाली हैं। इन्होंने 97.20% मार्क्स हासिल किए हैं। यूपी बोर्ड वेबसाइट क्रैश होने से स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्टी वेबसाइट या डिजी लॉकर पर नंबर चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu पर या फिर upresult.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट की होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर जाना होगा। एक टैब कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का विकल्प दिखाई देगा। अन्य विवरणों के साथ निर्धारित जगह पर अपने रोल नंबर को दर्ज करें। सही विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए डिटेल जिला वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी शेयर की गई है, यानी कौन सा जिला टॉपर रहा इसकी रिपोर्ट भी बोर्ड जारी करेगा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट राज्य स्तर पर दूसरा स्थान अमरोहा की साक्षी को मिला। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का परिणाम जारी होने साथ ही पहली बार मार्कशीट कम सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर जारी की गई है। यह वेरीफाइड होने के साथ ही डिजिटली हस्ताक्षरित भी है। इसमें QR कोड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अब ऑफलाइन मार्कशीट कम सर्टिफिकेट पहले की तरह बाद में विद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम देने में यूपी बोर्ड एक बार फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आगे निकल गया। CISCE की 12वीं की परीक्षा 14 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हुई थी, जबकि CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थी। तो वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सबसे अंत यानी कि 24 फरवरी से 12 मार्च तक चली, यानी कि 13 कार्य दिवसों में ये परीक्षा कराई गई। लेकिन दोनों ही बोर्ड से पहले यूपी बोर्ड ने अपना रिजल्ट दे दिया है। पिछले बार के मुकाबले इस बार रिजल्ट प्रतिशत में सुधार भी है। शिक्षा विभाग के सभी कर्मठ अधिकारियों कर्मचारियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके सतत प्रयास से यह परीक्षा नकलविहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपादित हुई, जिसके कारण हम आज परिणामों की घोषणा करने के लिए सहर्ष इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा करते हुए आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप अवगत भी हैं कि बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 के मध्य संपन्न हुई। इस वर्ष बोर्ड द्वारा कुल 8,140 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपादित कराई गई। मूल्यांकन दिनांक 24 मार्च 2 अप्रैल 2025 के मध्य कुल 261 मूल्यांकन केंद्रों पर संपन्न हुआ। हाई स्कूल के इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को
हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत हाई स्कूल में टॉपर्स में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है यश प्रताप सिंह। ये विद्यालय का नाम है इनका स्वर्गीय श्रीमती रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज उमरी जालौन। इन्होंने 97.83% प्राप्त करके 97.83 को प्राप्त करके प्रथम स्थान जो है हाई स्कूल में प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर दो अभ्यर्थी हमारे रहे, परीक्षार्थी रहे हैं। एक अंशी शिवाजी इंटर निकेतन कॉलेज कटरा शमशेर खां इटावा, इनका 97.67% रहा। और द्वितीय स्थान पर दूसरे परीक्षार्थी रहे अभिषेक कुमार यादव। ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज राम सनेही घाट बाराबंकी के हैं और इन्होंने 97.67% अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर 3 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हैं इस परीक्षा परिणाम में। एक है ऋतु गर्ग जो डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद से हैं, जिनका प्रतिशत 97.50 है। 50 ऋतु गर्ग, ये डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद से हैं। दूसरे परीक्षार्थी हैं अर्पित वर्मा, ये हैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलारी बाजार सीतापुर। इन्होंने 97.50 समान अंक प्राप्त किए और तृतीय स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी हैं अर्पित वर्मा। तृतीय स्थान पर भी एक अन्य समान अंक प्राप्त किए हैं सिमरन गुप्ता। हाँ, सिमरन गुप्ता ये स्वर्गीय श्रीमती रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज उमरी जालौन की जो छात्रा हैं और इन्होंने भी 97.50 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश में वो महक जायसवाल, ये बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज भुलई का पूर्वा प्रयागराज। महक जायसवाल इन्होंने 97.20 अंक प्राप्त किए हैं। 97.20 इंटरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय स्थान पर 4 परीक्षार्थी रहे हैं। इन सब का अंक 96.80 है। इसमें एक हैं साक्षी श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज गजरौला अमरोहा के छात्र हैं। दूसरे हैं आदर्श यादव, ये हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। तीसरे नंबर पर हैं इसमें शिवानी सिंह जो सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोरांव प्रयागराज। और द्वितीय स्थान पे भी चौथी परीक्षार्थी हमारी है अनुष्का सिंह जो धर्मा देवी इंटर कॉलेज केन कनवार कौसाम्बी की छात्रा हैं। फाइल मिलेगी अभी 2 मिनट। तृतीय स्थान पर तीसरे स्थान पर मोहनी हैं जो चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज जसवंत नगर इटावा की हैं और जिनका 96.40 अंक रहा। अंत में मैं सभी परीक्षार्थियों
और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं। परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को कुशल संपादन और निर्वहन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मीडिया के सभी बंधुओं को बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के दौरान उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। फोटोग्राफ जो टॉपर्स हैं उनके फोटोग्राफ और जो भी सर ने सारा शेयर किया जा चुका है PDF फाइल। इसके अलावा आपको एक हार्ड कॉपी भी दी जा रही है। ये काम कर रहा था सर। इसकन जी हार्ड कॉपी सभी लोगों को बंटवा दें। हार्ड कॉपी पीछे आपके जो है उपलब्ध। मीडिया ग्रुप पर सॉफ्ट कॉपी जो भी यहाँ पर बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मटेरियल मीडिया ग्रुप पर शेयर किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा जो इस वर्ष नए कार्य किए गए हैं मैं उनकी आपको जानकारी दे दूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रथम बार बाह्य परीक्षकों के लिए व्यक्तिगत लॉगिन आईडी और OTP आधारित सत्यापन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और इस बार जो प्रयोगात्मक परीक्षा थे उनके परीक्षकों की जियो फेंसिंग भी की गई थी। साथ ही साथ एक टाइम पे परीक्षा के अंकों को अपलोड कराया गया था। प्रथम बार किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र का एक अतिरिक्त रिजर्व सेट रखा गया था और इसकी अभिरक्षा निकटवर्ती थाने को दी गई थी। प्रथम बार सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर केंद्रवार गोपनीय न्यूमरिक नंबरिंग कराई गई थी, जिससे किसी भी प्रश्न अथवा उसके किसी पृष्ठ का पूर्व प्रकटन की दशा में उस केंद्र के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती थी। पहली बार संकलन केंद्रों से मूल्यांकन केंद्रों को उत्तर पुस्तिकाएं भेजने की कार्रवाई कराई गई, एक व्यवस्था कराई गई थी जिसमें जो भी लोग उसको लेकर जाते थे उनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन प्रविधि से परीक्षकों की नियुक्ति की गई और प्रथम बार परीक्षकों की प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।